हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं लेज़र के बारे में। लेज़र का फुल फॉर्म होता है लाइट एम्प्लीफिकेशन बाय स्टिमुलेटेड इमिशन ऑफ रेडिएशन। इसको हम यूज़ करते हैं टिश्यू हीलिंग के लिए या तो फिर मस्क्यूलोस्केलेटल पेन के लिए। हमारी जो लेज़र होती है जिसको हम ट्रीटमेंट पर्पज़ के लिए यूज़ करते हैं, उसकी इंटेंसिटी बहुत लो होती है, काफ़ी लो इंटेंसिटी की वो लेज़र होती है। तो लो इंटेंसिटी होने के कारण अगर हम किसी टिश्यू पे लेज़र दे रहे हैं, लेज़र थेरेपी दे रहे हैं, तो वहाँ पे हीटिंग डेवलप नहीं होगी। इसीलिए लेज़र थेरेपी को एथर्मल थेरेपी कहते हैं। एथर्मल के अलावा हम इसको लो इंटेंसिटी लेज़र थेरेपी भी बोलते हैं क्योंकि इसकी इंटेंसिटी काफ़ी कम होती है। इसके अलावा इसको कोल्ड लेज़र थेरेपी भी बोलते हैं क्योंकि ये थर्मल इफ़ेक्ट नहीं देता है। नेक्स्ट है प्रॉपर्टीज़ ऑफ लेज़र। ऐसी कौन कौन सी प्रॉपर्टीज़ है जिसके कारण लेज़र ऑर्डिनरी लाइट से डिफरेंट होता है। तो इसका पहला प्रॉपर्टी है मोनोक्रोमैटिसिटी। मोनो का मतलब होता है सिंगल, वन, और क्रोमा का मतलब होता है लाइट। मतलब कि इसके अंदर से सिर्फ सिंगल कलर की लाइट निकलती है। मतलब ऐसा नहीं है कि इसके अंदर से यूवी रेज भी निकलेगा या फिर डिफरेंट कलर्स के लाइट भी निकलेंगे, ऐसा नहीं होता है। इसमें सिर्फ एक कलर की लाइट निकलती है, इसलिए इसको कहते हैं मोनोक्रोमैटिसिटी। और जो लाइट निकलती है उसमें मतलब एक सिंगल फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ वाली ही निकलती है। मतलब कि जो लाइट निकल रही है उसकी फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ दोनों थ्रू आउट दी थेरेपी एकदम सेम होगा। ऐसा नहीं कि शुरू में कुछ और हुआ फिर एट द एंड कुछ और होने लग गया। वो हमेशा मतलब थ्रू आउट दी थेरेपी सेम होगा, इसीलिए इसको मोनोक्रोमैटिसिटी कहते हैं। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है कोहेरेंस। कोहेरेंस में क्या होता है कि ये मैग्नेटिक फील्ड है और ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, दोनों 90 डिग्री पे होते हैं। तो इसको क्रेस्ट कहते हैं और इसको ट्रफ कहते हैं, ये आपको पता होगा। तो इसमें क्या होता है कि जब मैग्नेटिक फील्ड का क्रेस्ट आएगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड का भी क्रेस्ट आएगा, और जब मैग्नेटिक फील्ड का ट्रफ आएगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड का भी ट्रफ आएगा। इसका मतलब है कि किसी भी एक पर्टिकुलर टाइम पे मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड का या तो क्रेस्ट, दोनों का क्रेस्ट होगा या तो दोनों का ट्रफ होगा। इसको हम फेज इन या तो फिर टेम्पोरल कोहेरेंस भी कहते हैं। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है कॉलिमेशन। कॉलिमेशन का मतलब क्या होता है कि कोई भी जो लेज़र होता है, जैसे कि ये लेज़र है, इससे जो बीम निकलेगी ये एकदम पैरेलल होगी, एकदम पैरेलल बीम निकलेगी इससे। इसमें ऐसा नहीं होगा कि जैसे मतलब ये लेज़र हो गया, यहाँ से लाइट निकला और ये डाइवर्स करेगा, ये ऐसा नहीं होता है। ये बिल्कुल पैरेलल होता है, इसका बीम जो भी निकलेगा वो एकदम पैरेलल, एक दूसरे के पैरेलल ही निकलेगा। नेक्स्ट है हमारा प्रोडक्शन ऑफ लेज़र। लेज़र कैसे प्रोड्यूस होता है, तो ये है हमारा एक लेज़र अपैरेटस। इसमें क्या होता है कि ये एक लेजिंग मीडियम होता है। इसके एक साइड पे, इस साइड पे यहाँ पे 100% रिफ्लेक्टिव मिरर लगा होता है। मतलब कि इधर से जो भी लाइट आएगी ये वापस इधर को रिफ्लेक्ट हो जाएगी। और ये जो मिरर होता है ये पार्शियल रिफ्लेक्टिव होता है, 50% रिफ्लेक्टिव होता है। मतलब कि इसमें जब बहुत ज़्यादा एटम्स के कारण बहुत ज़्यादा लाइट इसमें एक्यूमुलेट हो जाएगा तो उसमें से बाकी रेज बाहर निकलेंगे एज अ लेज़र। अब ये होता कैसे है ये देखते हैं। तो पहले हम थोड़ा सा एटम के कॉन्सेप्ट को देख लेते हैं। जैसे कि ये एटम है, ये कोई भी एटम है, ये इसका न्यूक्लियस है, ये इसका ग्राउंड स्टेट है और ये इसका एक्साइटेड स्टेट है, दोनों ऑर्बिटल हैं। तो कोई भी एटम का जो इलेक्ट्रॉन होता है वो ग्राउंड स्टेट पे ज़्यादा स्टेबल होता है, और अगर किसी भी रीज़न से, किसी भी एक्साइटेशन से वो एक्साइटेड स्टेट में आता है तो वो वापस से स्टेबल स्टेट मतलब कि ग्राउंड स्टेट में जाना चाहता है। तो इस पर लेज़र कैसे काम करता है, तो यहाँ पे ये कैसे होता है, जैसे कि ये एटम है जो कि लेज़र के अंदर प्रेजेंट है, और ये एटम है और इसको यहाँ से फोटोन मिलेगा, ये फोटोन आएगा यहाँ पे। तो ये जो इलेक्ट्रॉन है इस फोटोन को एब्जॉर्ब कर लेगा, एब्जॉर्ब करके ये एक्साइटेड स्टेट में चला जाएगा, यहाँ पे आ गया। जैसे ये नेक्स्ट स्टेप में देखो एक्साइटेड स्टेट में चला गया। तो अभी क्या हुआ कि यहाँ से जो फोटोन आया उसको एब्जॉर्ब करके ये इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड स्टेट में गया। तो इसको क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे स्टिमुलेटेड एब्जॉर्प्शन, क्योंकि वो एब्जॉर्ब करके गया एक्साइटेड स्टेट में। इसके बाद ये क्या चाहेगा कि ये ग्राउंड स्टेट में आए, ये ऐसा चाहेगा कि हम ग्राउंड स्टेट में जाएं, वहाँ पे हम स्टेबल हैं। तो ये स्टेबल होने के लिए ग्राउंड स्टेट में आने को चाहेगा। ये यहाँ पे एक छोटा सा मिस्टेक है, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे रहेगा। तो ये जब एक्साइटेड स्टेट से ग्राउंड स्टेट में आएगा तब ये फोटोन रिलीज़ करेगा। तो जब ये फोटोन रिलीज़ होगा इसको कहेंगे स्पॉन्टेनियस इमिशन। तो ये था हमारा स्पॉन्टेनियस इमिशन। एक और होता है हमारा स्टिमुलेटेड इमिशन। इसमें क्या होता है कि कभी कभी जो इलेक्ट्रॉन होता है वो ऑलरेडी हायर स्टेट में होता है, मतलब एक्साइटेड स्टेट में होता है,
और वो एक्साइटेड स्टेट में है, इसका मतलब क्या है कि उसके पास ऑलरेडी एक एनर्जी है अभी। तो ऐसे कंडीशन में जब कोई फोटोन इसको आके इंटरेक्ट करता है, इसको आके हिट करेगा, तो क्या होगा, ये चाहेगा कि हम ग्राउंड स्टेट में आ जाएं। तो अब जब ये ग्राउंड स्टेट में आएगा तब यहाँ पे पेयर ऑफ फोटोन रिलीज होगा। कैसे? यहाँ पे होता क्या है कि ये जो पहले से यहाँ पे हायर एनर्जी शेल में है, उसके पास एक्स्ट्रा एनर्जी पहले से है, तभी तो वो वहाँ पर था। तो ये जो पहले वाली एनर्जी और जब ये ग्राउंड स्टेट में आया तब का फोटोन दोनों यहाँ पे रिलीज होंगे, इसलिए यहाँ पे पेयर ऑफ फोटोन रिलीज होता है और इसको कहते हैं स्टिमुलेटेड इमिशन। तो ये जो स्पॉन्टेनियस इमिशन और स्टिमुलेटेड इमिशन है, इसके कारण इस लेजिंग मीडियम के अंदर में फोटोन बनते हैं और वो एज अ लेज़र बाहर रिलीज होते हैं, जो कि हम टिश्यू हीलिंग के लिए और डिफरेंट थेरेप्यूटिक पर्पस के लिए यूज़ करते हैं। ये जो हमारा लेजिंग मीडियम होता है, इसके अंदर लेज़र प्रोड्यूस करने के लिए कौन से एटम्स प्रेजेंट हो सकते हैं? तो उसमें या तो हीलियम नियॉन प्रेजेंट हो सकता है, या तो गैलियम आर्सेनाइड प्रेजेंट हो सकता है, या तो गैलियम एल्यूमिनियम आर्सेनाइड भी प्रेजेंट हो सकता है। नेक्स्ट है हमारा टाइप्स ऑफ लेज़र। टाइप्स ऑफ लेज़र में सबसे पहला है रूबी लेज़र। इसमें क्या होता है कि एक रूबी रॉड होता है और इसके चारों तरफ ऐसे जेनॉन की ट्यूब लगी होती है। ये जो रूबी रॉड होता है ये एल्यूमिनियम ऑक्साइड से बना होता है और उसके चारों तरफ जो ऐसे ट्यूब बना है, ये ट्यूब जो बना है वो हेलिकल जेनॉन फ्लैश ट्यूब होता है, ये जेनॉन का होता है। तो जब हम इसको पावर सप्लाई देते हैं तो ये जो रॉड लगा है, यहाँ पे जो जेनॉन का रॉड लगा है, वो बहुत ही इंटेंस वाइट फ्लैश लाइट प्रोड्यूस करता है। तो ये जो इंटेंस वाइट लाइट प्रोड्यूस हुआ वो क्या करेगा, वो इस रूबी रॉड को एनर्जी सप्लाई देगा, जिसके कारण कि क्या होगा, उसके अंदर स्पॉन्टेनियस इमिशन होगा, स्टिमुलेटेड इमिशन होगा और वो फर्दर लेज़र प्रोड्यूस करेगा। रूबी लेज़र से जो लेज़र निकलता है उसका वेवलेंथ होता है 694.3 nm। नेक्स्ट है हमारा हीलियम नियॉन लेज़र। इसमें भी एक लॉन्ग ट्यूब होता है जिसको कि लेजिंग मीडियम कहते हैं और इसके अंदर होता है हीलियम और नियॉन का गैस। इसमें हीलियम नियॉन के मिक्सचर वाले गैसेस प्रेजेंट होते हैं जो कि लो टेम्परेचर पे होते हैं प्रेजेंट इसमें, और इसमें भी चारों तरफ एक फ्लैश गन ट्यूब प्रेजेंट होता है जो कि फर्दर पावर सप्लाई देने पे फ्लैश प्रोड्यूस करता है। उसके कारण एटम्स एक्साइट होते हैं और वो फर्दर स्पॉन्टेनियस इमिशन और स्टिमुलेटेड इमिशन के थ्रू लेज़र प्रोड्यूस करते हैं। हीलियम नियॉन लेज़र से जो वेवलेंथ प्रोड्यूस होता है वो 632.8 nm का होता है और इसका पेनिट्रेशन एज़ कम्पेयर टू अदर लेज़र थोड़ा कम होता है। इसका पेनिट्रेशन कम होने के कारण आजकल हीलियम नियॉन लेज़र को ज़्यादा यूज़ में नहीं लिया जाता है, क्योंकि जब डेप्थ तक हीलिंग जाएगी ही नहीं, डेप्थ तक वो जो लेज़र रे है वो जाएगा ही नहीं लेज़र बीम, तो फिर वो कोई ज़्यादा इफ़ेक्ट नहीं कर पाएगा हमारे डैमेज्ड टिश्यू को, इसलिए इसको कम यूज़ में लेते हैं आजकल। नेक्स्ट है हमारा डायोड लेज़र। इसको हम सेमीकंडक्टर लेज़र भी कहते हैं। तो ये जो डायोड लेज़र होता है ये गैलियम एल्यूमिनियम आर्सेनाइड से बना होता है। इसका जो वेवलेंथ होता है 830 nm होता है और ये डीप पेनिट्रेशन देता है, मतलब अंदर तक, टिश्यू के अंदर तक जाता है ये, और ये आजकल वाइडली यूज़ होता है थेरेप्यूटिक पर्पस के लिए। सबसे ज़्यादा डायोड लेज़र यूज़ करते हैं और ये जो डायोड लेज़र होता है काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंसिव भी नहीं होता है इसी के लिए इसको, और ये डीप पेनिट्रेशन देता है, तो इसी के लिए इसको हम लोग बहुत ज़्यादा आजकल थेरेप्यूटिक पर्पस के लिए यूज़ करते हैं। सो दैट्स ऑल अबाउट टुडे। मिलते हैं अगले वीडियो में। अगले वीडियो में मैं आपको बताऊंगी वर्किंग ऑफ लेज़र एट सेल्यूलर लेवल। सेल्यूलर लेवल पे लेज़र कैसे वर्क करता है। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।